मैं ये नहीं पूछूंगा कि उसकी दलील क्या है, मैं उस दलील को रद्द करूंगा अगर वो दलील के पैरामीटर के ऊपर उतर रही हो। दलील होनी चाहिए भाई। एविडेंस तो आप समझते हैं ना किसको कहते हैं, मुझे कन्विंस करें, आप बताएं मुझे कि इन्फिनिट है ये मैटर और एनर्जी, कीजिए कन्विंस। नहीं, मैटर एनर्जी इन्फिनिट पे दलील देनी है या आदमी क्रिएट नहीं हुआ इस पे दलील देनी है? अरे भाई मैं उसको छोड़ दीजिए कि 6 दिन में कि 7 दिन में, आपने ये कहा कि आदमी में मैटर और एनर्जी है, चलो भाई मान लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि मैटर और एनर्जी जो है वो इन्फिनिट है, इस पर क्या दलील है उसकी इन्फिनिट होने पर? इस पर कोई दलील नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल दलील नहीं हो सकती। तो आपका दावा ही है, बगैर दलील के दावा काबिल कबूल नहीं। तो आप दलील दीजिए कि ये इन्फिनिट नहीं है। मैं दलील आप ये मान रहे हैं कि इन्फिनिट नहीं है ये, ठीक है, मैं भी दलील दूंगा। आप ये मान रहे हैं कि अभी तक आप बगैर दलील बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये चीज हर चीज की दलील नहीं होती ना। आप बगैर दलील बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, जो चीज इन्फिनिट होती है उसकी दलील नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ये उसूल कहां से निकला? ये उसूल की बात है। देखिए जो चीज इन्फिनिट है उसकी फिर इन्फिनिट नहीं रहती ना अगर दलील हो गई तो। आपको डोमिनो इफेक्ट पता है? पता है। क्या है बताइए। आप लाइन से हजारों ईंटें रख के वापस उसी ईंट पे एक को धक्का मारते घूम के उसी ईंट को गिराएगी, यही है ना? उसके बाद क्या पूरा बताएं मुझे। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि अगर हम इस तरह से लाइन में रखें ईंटें गोलाकार में, तो एक को धक्का देंगे तो लास्ट में उसी ईंट को धक्का नीचे से आके अंतिम जो ईंट है वो क्या साबित होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। इससे क्या साबित होता है? जो एक ईंट की एनर्जी है दूसरी ईंट पे चली जाती है। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, दूसरी ईंट की एनर्जी तीसरे में चली जाती है। रुक जाइए, मैं आपको एक नहीं, अरे सुनिए तो। नहीं, एक्सप्लेन मत कीजिए आप। मैं आपको डोमिनो इफेक्ट की मैटर एनर्जी जो है नहीं है। दलील मांगी, मैं दलील दे रहा हूँ ना। स्वामी जी सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। दूसरा ये है कि आपके माइक से शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, वीडियो देख लें जरा। वीडियो देखें जरा, एक मिनट। ये वीडियो जो है ये बहुत जबरदस्त वीडियो है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी अब आ रही है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें जी, जबरदस्त। ये सुने भाई। Did you know what you just saw? It is called the domino effect. Assalamu alaikum. Did you notice that for the last domino to fall, the second last had to fall, and for the second last to fall, the third last has to fall, and for the third last to fall, the fourth last has to fall, and for all to fall, the first one has to fall. Now consider these moments of time. For this moment to come, the last moment has to be over. And for the last moment to come, the previous moment has to be over. And for all of these moments to come, the first moment has to be there. Suppose if we have infinite dominoes, there will not be any first domino, and there will not be any last domino. Likewise, if we have infinite moments, there will not be any first moment, and as a result, there will not be any current moment. One more thing. The first domino could not fall by itself. The first moment could not start by itself. That proves that there is a prime cause for time to start, and we call that prime cause Allah. That's all from my side today. My name is Ahmed Nadeem Wajidi. Please subscribe my channel. Give a thumbs up. See. जी माशाल्लाह, क्या बात। तो ये हमारे यहाँ के 6 साल के बच्चे जो है ना, वो साबित कर देते हैं कि मोमेंट्स जो हैं वो इन्फिनिट नहीं है। 6 साल का बच्चा है वो माशाल्लाह। तो खैर वो 2 साल पुरानी वीडियो है। तो भाई वो उस बच्चे का नाम है अहमद नदीम अलवाजदी, लास्ट नेम से आप पहचान गए होंगे। भैया ये तो बच्चों के खेल हैं स्वामी जी, बच्चों के खेल हैं हमारे यहाँ। नहीं, अब वो बच्चे को जो सिखा दोगे वो बच्चा वही बोलेगा। बच्चों का खेल नहीं, ये बड़ों का खेल है। ठीक है, बच्चे को बड़े लोगों ने सिखाया हुआ है। देखिए, लेकिन बात ये कि बच्चा सीख गया। पॉइंट ये है कि वो आपके बच्चे देखिए
आप जिस लेवल पर आकर बात कर रहे हैं वो 6 साल का बच्चा सीख गया। देखिए बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता है, बच्चा रिपीट करता है। चले वो आपकी बच्चे का कहना अंडरस्टैंड नहीं होता, वो उसका रिपीटेशन होता है जो उसको बोला गया है। फ्रस्ट्रेटेड रिप्लाई होगा, द पॉइंट इज ही इज एबल टू मेक हिज ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। मुफ्ती जी, आपने अभी तक नहीं मुझे बताया कि मैटर और एनर्जी इन्फिनिट नहीं है, इसकी दलील बताइए। भाई उसकी वीडियो आपको दिखा दी, उसका जवाब दे दीजिए, वही है, वही हमारा आर्ग्यूमेंट है। नहीं नहीं, आप बताइए ना, वो दलील आप बताइए, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। वो आप मेरे बेटे की दलील है ना, वो आप बच्चे की दलील का जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे चलो ऐसे करते हैं स्वामी जी, ऐसे करते हैं, जिस तरह आपके इनफाइनाइट टाइम की और उस एनर्जी के उस टाइम की दलील कोई नहीं है ना, आप कहते हैं बगैर दलील के, आप यही समझ लें कि फाइनाइट की भी दलील कोई नहीं है। चलें अब पंगा डाल के बैठ जाएं। ऐसा है मैटर और सुनिए, मैटर और एनर्जी इनफिनाइट है, इसलिए उसकी दलील नहीं है। तो बस हम कह रहे हैं फाइनाइट है इसलिए उसकी दलील नहीं। अब सिंह फंसा के बैठ जाएं 2 घंटे। नहीं मसला कैसे हल करेंगे? आप कहते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, आप ये कहते हो ना? हाँ हम कहते हैं जी। हाँ, तो शुरुआत के लिए चीज चाहिए, वो चीज कहाँ से आई? नहीं कोई दलील नहीं है, बस तो हमारी तो वही तो मर्जी पे चल रहा है ना। तो कोई दलील है तो आप हाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये अब नहीं, आपका जवाब मिल गया मुझे। आपको अपनी मर्जी पे चलने का हक है और हमें ना हो, ये तो गलत बात है। आमिर साहब, आपका जवाब मिल गया मुझे। आप ये आपका सिर्फ मानना है, सच आपको नहीं पता। बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपसे बहुत ज़्यादा। अच्छा, कैसर भाई जो है वो आना चाह रहे हैं, कैसर भाई को ले भाई। ठीक है कैसर भाई जल्दी से। जी कैसर भाई खैरियत से हैं? अहलन व सहलन। जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या स्वामी जी गुस्से में आए हुए थे कि मैटर और एनर्जी जो है ये इन्फिनिट कर दिया उन्होंने। अच्छा, हमने जो है बच्चे की वीडियो चला दी तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बताइए। सिंपल जी जी हजरत वो फिर तरीके से सींग ही फंसते हैं, वो फिर मेरा केस, वो सींग मैंने फंसा लिया था, इतनी सी बात। एक बड़ी सिंपल चीज़ है ना कि हम जो लैंग्वेज है इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में यूज़ करते हैं जब वहाँ से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जैसे कल भी मेरी स्ट्रीम पे बात हो रही थी कि जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, भैया हम उनको वर्चुअल पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं कि हमारे पास और कोई लफ्ज़ ही नहीं है, क्या करें फिर? दिस इज़ व्हाट वी डू। तो अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉज है, उसका जो फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल यही कहता है कि मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता। दैट्स फेयर इनफ। लेकिन वो इसलिए कि वो हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी और ह्यूमन नॉलेज की एक हद है कि हम ये कहते हैं वो नहीं किया जा सकता। हालांकि प्योर अगर आप लॉजिकल बेसिस पे सोचें तो हर वो चीज़ जो किसी न किसी लॉ पे ऑपरेट करती है, ये नेसेसरी है कि वो लॉ उस चीज़ की एग्जिस्टेंस से पहले बनाया गया हो, क्योंकि अगर लॉ बाद में बनाया गया है तो फिर तो बेसिकली लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर ये लॉ है कि मैटर अपनी फॉर्म चेंज करके एनर्जी में और एनर्जी अपनी फॉर्म करके कंडेंस होकर मैटर में चली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये कानून उस वक्त बना जब मैटर का वजूद नहीं था। इट नेसेसरली रिक्वायर्स इट। ये नहीं हो सकता कि मैटर बन गया और मैटर ने बनने के बाद फिर फैसला किया कि मेरे अंदर ये कानून होना चाहिए कि मैं अपनी फॉर्म चेंज करके एनर्जी बन सकता हूँ, मैं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर ये कानून पहले से मौजूद था तो इसका मतलब है कि एट सम पॉइंट मैटर फिर वजूद में आया और वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सही। हमें नहीं पता तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे ये लेबल अप्लाई किया। दैट इज़ नॉट टू से कि जो हमारी इनकेपेबिलिटी है वही खालिकुल आलमीन की भी इनकेपेबिलिटी होगी। तो ये थोड़ी सी अभी हमें चीज़ें अपनी अपडेट करने की ज़रूरत है, पर होपफुली वन डे समझ आ जाएंगी हमें। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। आउटडेटेड डाटा था इनका। ये तो इमाम गजाली के ज़माने में कदीम अल आलम की बहसें चला करती थी, ये तो अब आ गए। नहीं आमिर भाई, असल में मसला ये है कि ये हिंदुइज्म की बुनियाद है। हिंदुइज्म में जो ये जो यूनिवर्स है ये कदीम यानी इटर्नल है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अब मसला क्या होता है कि अगर कोई हिंदुइज्म में बिलीव करता है, अगर वो ये कहे कि जी मैं हिंदुइज्म में बिलीव करता हूँ, तो उसको पता है कि वो फंस जाना है, वहीं पर फंस जाएगा। एकदम उसको 10 क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि वो उसको पानी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करता है कि वो इधर उधर की बातें करके वो कहेगा कि जी मैटर जो है वो इन्फिनिट है, ताकि वो अपने उसकी मजहबी तालीम है कि ये दुनिया जो है, ये कायनात इटर्नल है, उसको वो साबित कर सके। सिंपल सा फंडा ये है। तो ये जो साहब आए थे और ये कह रहे थे कि इंसान को क्रिएट नहीं किया गया, उसका मकसद ये था कि ये साबित कर दिया जाए कि ये यूनिवर्स इटर्नल है। अच्छा हजरत, आपके तो इल्म में होगा कि ये हुदूस वेद यानी कदीम वेद के भी कायल है कि वेद जी हाँ, बिल्कुल वेद के उसके कदीम होने के कायल हैं। बिल्कुल सही। जी हाँ।